हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं के सप्ताह 6 का पेपर। जी हाँ बच्चों, और इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और साथ ही आपसे सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 5 तक का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और साथ ही आपके मॉक टेस्ट 1 और 2 का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, तो आप चैनल पर विजिट करके उनके आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं की सप्ताह 6 का पूरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या 40 देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ समय लगभग आपको 90 मिनट का दिया रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर विद्यार्थी के नाम में अपना नाम, यहाँ पर शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, आगे यहाँ आपको शाला का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ विकासखंड का नाम और आगे आपको यहाँ जिले का नाम लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको डिस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आगे आपको देखिए इस प्रकार से भाग 1 आपका यहाँ से हिंदी प्रारंभ होता है, तो यहाँ से आपका जो टेस्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखे। इस प्रकार आपको ये बोला गया है। तो बच्चों इसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। आपको देखिए इस तरीके से ये पूरा अनुच्छेद दिया हुआ है, मीन्स आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पूरा आपको पढ़ना है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ नीचे पूछे गए तो इसके आंसर आपको देने हैं। हमने ऊपर देखिए पूरा जो पढ़ लिया उसे आपको भी पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इनके आंसर देने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? तो बच्चों इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, वे अच्छे चित्र बनाते हैं। ए वाला, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, सलमा किस काम में अच्छी है? तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है पेड़ पौधे लगाने में। ए वाला ऑप्शन आपको फिर से इसमें टिक करना है। इसके बाद आपका आगे है, तो देखिए आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने में से क्या लाभ हुआ? तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, श्याम कविता या कहानी लिखने लगा। सी वाले ऑप्शन पर इस पर आपको टिक कर देना है। तीसरा वाला, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ है कि पेड़ों की पहचान के लिए शर्मा ने क्या किया? तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, पेड़ों पर जो है नाम की पट्टिका लगाई। ये आपका सी वाला ऑप्शन इस पर सही हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है बच्चों की, औषधि पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? तो देखिए पांचवें का जो उत्तर होगा आपका वो आपका बी वाला हो जाएगा, दवाइयों के लिए। ये बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए आगे आपको यह निर्देश दिया गया है कि प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। इस प्रकार आपको यहाँ पर प्राणी का नाम, उनकी लंबाइयाँ, ऊंचाई, वजन और भोजन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तालिका को आपको अच्छे से देखना है। देखिए आपको 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये तालिका को बच्चों आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, जिसमें आपका 6वां क्वेश्चन है कि वजन के आधार पर तालिका में दिया गया प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है? तो देखिए 6वें का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, नीली व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग। इस तरीके से सी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 7वां, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? तो देखिए इसका जो आपका 7वें का उत्तर होगा बच्चों आपका हो जाएगा बी वाला, हाथी। जी हाँ, हाथी जो शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी होता है। इसके बाद 8वां है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है? तो बच्चों ये 8वें का जो उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग। सी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका 9वां है, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है? तो जलचर इसमें प्राणी आपको पूछा गया है, तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, मतलब नीली व्हेल और मगरमच्छ जो है जल में रहते हैं। जलचर उन्हें कहा जाता है जो जल में निवास करते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है नीली व्हेल और मगरमच्छ। इसके बाद आपका 10वां है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है? आपको हिंदी भाषा का शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको जो है हाथे लिख लेना है। सी वाला ऑप्शन आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका भाग 2 गणित यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग 1 के उत्तर हमने देख लिया, भाग 2 के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। आपको यहाँ निर्देश दिया गया, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए, आपको बोला गया है। जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका जो है राइट आंसर यही आएगा। तो देखिए बी वाला 45 किलोमीटर डायरेक्ट इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों दूसरा, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में देखिए
96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो बच्चों जो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी वाला मीन्स 720। इसको आप चाहे तो पूरे क्वेश्चन को हल करके भी देख सकते हैं। आपका जो सही आंसर हमारे द्वारा दिया गया आंसर आपको मिलेगा सही उत्तर देखने को। तो देखिए 720 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है। कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है ये आपसे बोला गया। तो तीसरे का उत्तर आपको लिखना है सी वाला 18 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपके आगे है तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो चौथे क्वेश्चन का उत्तर बच्चों आपको लिखना है ए वाला मीन्स 25% इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा है ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। तो देखिए आपको यहाँ इस तरीके से ग्रिड दी हुई है। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है पांचवे का, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला 8 वर्ग सेंटीमीटर। बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका आगे है देखिए छठवां। तो छठवां क्वेश्चन है आपका निम्न आकृति को देखकर सही विकल्प चुनिए। आपको दो आकृति 2 और 1 यहाँ पर दी हुई है और इनमें आपको ऑप्शंस नीचे 4 दिए हुए हैं। तो इनमें आपको सही उत्तर बताना है। तो बच्चों जो छठवें का उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। आकृति 1 व आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। सी वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की टीमा और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चौक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ आपको टीना की परिसीमा या मीना की परिसीमा इस प्रकार दी हुई है। दो चित्र आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा ए वाला। टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है कि चित्र अनुसार आकृति 1 में से एक वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये 2 आकृति आपको दी हुई है, इसमें जो आंसर लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा डी वाला। आकृति 2 का क्षेत्रफल कम है परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से। इसके बाद आपका देखिए आगे है 9वां क्वेश्चन की नीचे दिए गए 2 पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है देखकर दिए गए कथनों में सत्य कथन बताइए। तो बच्चों 9वें का उत्तर आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा ए वाला। पत्ती अ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती ब से। देखिए आप पत्ती अ और ब यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए ए वाला ऑप्शन इस पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 10वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक मिस मीडियन क्या होगी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 10वें का वो आपका हो जाएगा डी वाला। 25 इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आपका गणित का भी भाग 2 कंप्लीट होता है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे बच्चों आपको सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि सभी सप्ताह के मॉक टेस्ट पेपर, अभ्यास टेस्ट पेपर और साथ ही आपके अभ्यास प्रश्न बैंक के आंसर आपको मिले सबसे पहले। और देखिए भाग 3 आपका यहाँ विज्ञान स्टार्ट होता है, जिसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 1 नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर दर्पण देखिए आपको आपतित किरण परावर्तित किरण यहाँ पर दी हुई है और इसमें आपको बोला गया परावर्तित किरण कौन सी होगी। तो देखिए कौन सी आपकी यहाँ परावर्तित किरण होगी आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार ये आपतित हो रही किरण और जो ये स पर जो है ये जो वापस होगी। तो देखिए आपकी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको लिखना है किरण स जो आपकी परावर्तित किरण होगी। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा निम्न में से संपर्क बल है। तो संपर्क बल आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पेशी बल को जो संपर्क बल होता है। ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका तीसरा है बच्चों की निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको जो डायरेक्ट लिख देना है वो आपका हो जाएगा ए वाला। चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना, ये वाला जो आपको ए वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट इसमें टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए चौथा क्वेश्चन है कि ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। तो किस कारण से हो रही है, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। जी हाँ बच्चों बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिखना है, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं 2 सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा बच्चों वो आपको लिखना है सी वाला मीन्स घर्षण
घर्षण को जो है प्रदर्शित करती है। सी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है बच्चों की, दो द्रव्यों और व के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक देखिए समपरिक्षित्र का प्रयोग किया गया। वो यह देखा गया कि समपरिक्षित्र का बल्ब द्रव्य अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव्य ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो देखिए आपको यहाँ पर अ और ब दो प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए सन परीक्षित्र दिया हुआ है, इसको सन परीक्षित्र कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका सही उत्तर होगा छठवें वाले में वो आपको लिखना है बी वाला की द्रव अ द्रव ब से अच्छा चालक है। ये वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर लिख लेना है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चित्र में दर्शाए अनुजंतु के जीवन चक्र के किन विभिन्न अवस्थाओं ABCD क्रमशः है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया जिसमें खाद्य श्रृंखला आपको दी हुई है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपको लिखना है बी वाला अंडे, आरंभी, टैडपोल, बाद का टैडपोल और वयस्क। ये आपका जो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 का आपको लिख देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका कि गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आंखों को किस बिंदु पर रखे जिससे सुराग को देखा जा सके। तो देखिए आपको यहाँ इस तरीके से चित्र दिया हुआ है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपको लिखना है डी वाला, ओ पर जो रखना चाहिए आंख को। तो देखिए डी वाला ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका देखिए 9वां क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा डी वाला, ठोस, द्रव तथा गैसों में जो ध्वनि का संचरण है तीनों माध्यम में होता है। तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है कि जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है। क्यों डालता है? तो देखिए पंखा जो है क्यों डाला जाता है पंखे में तेल? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा घर्षण बल कम करने के लिए। डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका भाग 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें आपको बोला गया प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको जो सही उत्तर इसके बताने हैं और उत्तर तालिका में भरने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में की गई। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपका हो जाएगा 21 वर्ष। ए वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला है, तो अगला आपका देखिए अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, भू राजस्व का निर्धारण। इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो किसने किया था यदि आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानडे। इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका 4th क्वेश्चन है कि खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन। इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 5वां, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन अल्पाहार प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, मध्याह्न भोजन योजना। जिस प्रकार आपको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो है खाना दिया जाता है, ये बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों आपका 6वां है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो कौन सी आपकी भीतरी परत? तो ये हो जाएगी नीफे। नीफे कहा जाता है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा वर्षा। जी हाँ, वर्षा। जैसे पानी आता है, पानी जो बादल का जो तरल रूप होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपको वर्षा लिख लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां है, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है। तो साप्ताहिक बाजार की विशेषता क्या है? यहाँ आपको देखने मिलेगी कि यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। तो बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका है कि 10वां, बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है। तो किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा। बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 6 का पूरा सॉल्यूशन देखा है। और जो सप्ताह 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक दी हुई है, तो उस पर जाकर आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करके सारे सप्ताह के अभ्यास टेस्ट पेपर के आंसर आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।